हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हम हमारी जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। हम इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे दो ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो के अंदर हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आपको बता दूँ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर क्या दिया था। अब ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से कैसे अलग है, अब आपको ये पता होगा कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से करना है। और क्या दे रखा था, हमारी इक्वेशन पहले से दे रखी थी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर करना क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दे रखा होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम। आप इन्हें क्या बोलते हैं, हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हो। इसलिए जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, और उसकी मदद से आपको सबसे पहले इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप निकालते आते हो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के अंदर, तो आप ऐसे करोगे। फिर क्या करना है आपको, फर्दर उसे हमारी कैसे निकालेंगे हम, जैसे यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं, उन कंडीशंस की मदद से हम हमारी इक्वेशन निकालेंगे और फिर हमारे एलिमिनेशन मेथड यानी कि एलिमिनेट उन्हें कर देंगे, तो एक्स और वाई की हमारी वैल्यू निकलाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या बोला गया कि यहाँ पे फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब चैप्टर का नाम भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब ये तो आपको पता होगा, पेयर्स में ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में आप समझ चुके होंगे। और पेयर्स का सबको पता होता है कि दो चीज़ें मिलकर या फिर दो इक्वेशंस मिलकर हमारा क्या बनाती है, हमारा पेयर्स बनाती हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया कि लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है और टू वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे वहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट्स दो यूज़ होंगे, जैसे एक्स और वाई हो, जेड या हो, या एक्स हो, या पी हो, या वाई हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या होंगे, हमारे दो होंगे। अब ये किसकी मदद से करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड की मदद से। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताऊँ तो उसके अंदर क्या बोला गया है, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखो, आपको मैं बता दूं, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जो ऊपर वाला होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ये तो आपको पता ही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये सबको पता होता है। अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला गया है, तो यहाँ यानी कि हमारे यहाँ पे किसकी बात होने वाली है, फ्रैक्शन की। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1। अब जब हम न्यूमरेटर से 1 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर से -1 करेंगे तो हमारा क्या बचता है, यानी कि इज इक्वल्स टू के उधर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। इट बिकम्स, अब क्या हो लगे, ये कंडीशन यहाँ तक है, यानी कि एक इक्वेशन हमारी इस स्टेटमेंट की मदद से बनेगी। और सेकंड इक्वेशन, इफ बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब आपको ये तो पता होगा, मैंने ये आपको बहुत बार बताया है, हमारी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो सबसे पहले जो पूछ रखा है उसे ही क्या कर लो, लेट कर लो। अब पूछा गया फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले यहाँ से भी देख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात चल रही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही लेट कर लेंगे, क्योंकि पता तो है नहीं ना कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। लेट द न्यूमरेटर x है, और लेट, यहाँ पे आप x की जगह y कुछ भी ले सकते हो। लेट द डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर वो हमने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। अब आपको ये तो पता होगा कि p बाई एक्स की फॉर्म में होता है, यानी कि अब जैसे मैंने p को तो x लेट कर लिया और जो हमारा q है उसे y, तो हमारा देन फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारा x अपॉन वाई, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर क्या करना है हमें, यानी कि ऊपर वाले x के अंदर हमें 1 प्लस करना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको पता चल गई कि ऐड कर देंगे, x प्लस 1 कर देंगे, और y की क्या दे रखी है, इफ़ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब
जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1। और मैंने आपको बताया था कि वो रिड्यूसेस 1, यानी कि हमारा यहाँ पे इज इक्वल्स टू के उधर क्या बचता है हमारा 1, यानी कि वो 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम हमारी एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इधर डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस 1। अब x की वेरिएबल्स की टर्म को भी इधर ले आते हैं, यानी कि हमारी इस पूरी टर्म के साथ ही इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x और y को तो इधर ले लेंगे, x माइनस वाई और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 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 और प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन यानी कि हमने इतनी कंडीशन तो हमने देख ली, यानी कि हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम जो है, ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमने सोल्व कर ली। आगे क्या बोला गया है, इट बिकम्स 1/2, वो क्या बन जाएगा हमारा 1/2, इट बिकम्स 1/2, वो हमारा 1/2 बन जाएगा जब हम क्या करेंगे, इफ वी ओनली एड इन डिनोमिनेटर 1, जब हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करेंगे, यानी कि हमें न्यूमरेटर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन वाई, और डिनोमिनेटर के अंदर +1 कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। अगर मैं 2 इस पूरी टर्म को यानी कि उधर भेज दूंगी तो क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन निकाली हमने, सब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कब होता है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमारा सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट तब होता है जब सबसे पहले तो क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट है वो देखो, यहाँ पे 1 है तो यानी कि हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। लेकिन ये देखने से पहले ये भी तो देखना है हमें y की क्या है कंडीशन है, y के आगे 1 भी है और y वेरिएबल है, यहाँ पे भी y वेरिएबल है, यानी कि हम y को क्या कर सकते हैं, हमारे कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक और भी तो कंडीशन होनी चाहिए कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब हमारे यहाँ पे साइन सेम होंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी हमारा माइनस है, यहाँ पे भी हमारा माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे साइन डिफरेंट होते तो हम यहाँ पे एडिशन करते। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको पता होगा लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हमारा सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बताऊँ, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, जब हम इक्वेशन 2 की मदद से हमारी इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब मैं इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करूँ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारे है ना साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस, यहाँ पे ये माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे ये प्लस का तो माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये प्लस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और इसे प्लस का कर लो चाहे माइनस का कर लो। अब देखो, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे हमारा एडिशन करती तो माइनस माइनस क्या हो जाता हमारा, अगर मैं यहाँ पे हमारा एडिशन करती तो माइनस माइनस प्लस तो 2 क्या हो जाता, माइनस 2x हो जाता, यानी कि 2x बन जाता, लेकिन 2y बन जाता, 2y बन जाता। और यहाँ से हमारी जो है वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाते, यानी कि हमें एक या तो x को कट करना है या फिर y को कट करना है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की मदद से कुछ भी कट नहीं होगा। और अगर मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर क्या होता है, हमारी बीच वाली इस इक्वेशन को तो याद रखना है, लेकिन इसके जो साइन जो प्लस है या फिर माइनस है उसे भूलकर हमें क्या करना है, ऊपर वाले के देखना है। प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाले नीचे वाले को देखो और ऊपर वाले को देखो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे पूरी हमारी टर्म है जो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो,
अब साइन कौन से लगाने होते हैं? साइन वो लगाने होते हैं जो हमारे कहाँ पे होते हैं, मतलब जैसे आप करते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको इस चीज़ का साइन देखना है। यहाँ पे तो देखो 2x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x, तो यहाँ से 2x माइनस 1x क्या हो जाएगा हमारा x, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसल, प्लस माइनस माइनस प्लस है। और यहाँ पे प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा किसका यहाँ पे एक तो प्लस हो रहा है, यहाँ पे बड़े के सामने भी हमारा किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो 3 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो या फिर इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लो। पुट इन इक्वेशन 1, जैसे मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूं तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर हमारी x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 उधर जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो हमारा देन द फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना था, वो था x अपॉन वाई। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी, x की वैल्यू है 3 और y की है 5, तो x अपॉन 5 ये हो जाएगा हमारा, अरे सॉरी x अपॉन 5 नहीं, 3 अपॉन 5 क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। यही था हमारा इस पार्ट का आंसर। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। फटाफट से कर लेंगे क्योंकि मैंने जो आपका बेसिक था वो अभी साथ साथ करवा दिया। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर करवा दिया था, लेकिन मैंने आपको दोबारा से बता दिया है जो इम्पोर्टेंट था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वैसा क्वेश्चन है जैसे आपने देखा होगा वो जो आपका एक फादर वाला क्वेश्चन आया था, उसके अंदर क्या बोला गया था, जो जैकोब है वो 5 ईयर्स कुछ हैंड्स ऐसा कुछ दे रखा था, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब पहले मैं फटाफट से रीड करेंगे तो 5 years ago नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे ही हम लेट कर लेंगे, यानी कि प्रेजेंट एज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो नूरी की x ले लेंगे और सोनू की y ले लेंगे। अब 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आप अभी 15 साल के हो, जब मान लो आप 15 साल के हो, तो आप बताओ 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो क्या करोगे, आप अपनी 15 माइनस 5 कर दोगे, तो 15 माइनस 5 कर दोगे। लेकिन हमने यहाँ पे नूरी को x लेट किया तो x माइनस 5 करेंगे, और सोनू का हमने y लेट किया है तो y माइनस 5 करेंगे। ये हो जाएगी उनकी उस टाइम की प्रेजेंटेज, ये इस टाइम की नहीं, उस टाइम की हमारी क्या हो जाएगी प्रेजेंटेज। अब क्या बोला गया है, वो क्या होगा, नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। पहले मैं यहाँ साथ साथ लिख देती हूँ तो उससे आपको अच्छे से समझ जाएगा कि सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसे ही लेट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेट करूँ, लेट थोड़ा सा let the age of Nuri be x years ले लो। अब x years की है भाई नूरी, तो x ये हमने ले लिया। अब सोनू बोल रखा है, लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ सोनू बी y years। अब ये हमने देख लिया। अब कंडीशंस को देख लो, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो उनकी 5 years ago अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 years ago 5 साल पहले क्या है, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, तो नूरी एज x माइनस 5, उसकी प्रेजेंट एज से हम 5 माइनस कर देंगे तो इतनी ईयर्स होगी। और अगर मैं सोनू की एज निकालूं, सोनू की एज निकालें तो सोनू प्रेजेंट एज है y और -5 कर देंगे, इतनी ईयर्स होगी।
अब देखो ये हो गया हमारा। अब अगली चीज़ क्या दे रखी है, नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ट्वाइस है, नूरी क्या है, सॉरी नूरी थ्राइस है, थ्राइस मैं थोड़ा सा वो हो गया था कंफ्यूजन। थ्राइस का मतलब क्या होता है हमारा 3 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, और थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, यानी कि 3 को इंटू में कर देंगे। अब देखो नूरी की एज तो आपको पता चल गई और सोनू की एज भी पता चल गई। अब नूरी की एज क्या बोलेगी, ये नूरी की एज तब इक्वल हो जाएगी सोनू के जब सोनू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थ्राइस कर देंगे। तो देखो नूरी एज यानी कि x माइनस वाई वो किसके इक्वल है, हमारे सोनू की एज के, अरे यार हमारी सोनू की एज के थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स y माइनस 5। अब देखो इसकी मदद से हम हमारी इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले 3 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। अब वेरिएबल की टर्म्स को यानी कि पूरी टर्म्स को इधर ले आते हैं पहले, तो x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15। अब यहाँ पे जो कट हो रहा है तो वो कर देंगे, यहाँ पे ये तो कट होगा नहीं क्योंकि इनके वेरिएबल जो हैं वो अलग हैं, तो ये नहीं साइड ले लेंगे x माइनस 3y। अब यहाँ पे प्लस 15 और यहाँ पे माइनस 5 है, तो प्लस 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा प्लस 10, क्योंकि 15 के सामने किसका साइन है हमारा प्लस का साइन है, तो यही हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोला गया है, आगे बोला गया है हमें कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद देखो 10 ईयर्स लेटर्स, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी एज x प्लस 10 और सोनू एज क्या हो जाएगी हमारी y प्लस 10। अब ये थी हमारी कंडीशन। आगे क्या बोला गया है कि जो हमारी नूरी है वो क्या हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे क्या कंडीशन की थी कि थ्राइस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला गया है जो 10 साल बाद हमारी जो नूरी है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू के 2 इंटू में कर देंगे। जब x प्लस 10 यानी कि नूरी की एज को अगर हमें सोनू की एज के इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 10। अब ये पता है क्या गलती कर देते हैं हम, 2 इंटू में x प्लस 10 कर देते हैं। अब आपने क्या किया, सोनू की एज को ही बड़ा कर दिया, यानी कि सोनू की हमारी नूरी को ट्वाइस कर दिया, यानी कि नूरी को डबल कर दिया जब हमारी सोनू की एज आ रही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि नूरी है भाई, ट्वाइस करोगे ना जब सोनू को तो नूरी के इक्वल आएगा। तो वही हम क्या करेंगे, 2 को अंदर वाले 2y प्लस 20 इधर ले आएंगे, तो माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड की मदद से फटाफट से कट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब ये तो पता ही चल गया होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग क्यों करें हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 से 1 को कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 क्या है, बड़ी इक्वेशन देखो ना, बड़ी इक्वेशन कौन सी है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारी x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये तो पता ही चल गया होगा भाई कि हमने क्यों हमारी यहाँ पे इक्वेशन 2y। अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है साइन सेम है हमारे x के, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा ये तो हमारा। तो ऊपर वाले साइन को और नीचे वाले साइन को देखना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 माइनस 3y और 2y से कैंसिल करेंगे तो माइनस y, बड़े के सामने किसका साइन था हमारा माइनस का, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो हम माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, और y की वैल्यू आ गई तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं पुट करूँ तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 10
x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 20 निकाली हमने, ये रही, और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन आएगा तो प्लस माइनस माइनस 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50, इधर माइनस का तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही था हमारा, ये हमने x और y निकाले, यानी कि प्रेजेंट एज की क्या थी हमारी, नूरी की प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या होगी हमारी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी यानी कि 50, और जो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो क्या होगी हमारी 20। अब आप कर सकते हो इस कंडीशन के अंदर, अगर आप पुट करके देखोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएंगी, यानी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स b इज 9। तो 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या है 9 है। इफ 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of it the digits, find the number। find the number, नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, हमारा जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसे ही हम क्या कर लेंगे, हमारा लेट कर लेंगे। तो पहले क्या बोला गया है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर हम कैसे निकाल दें। जैसे मैं यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल लेके बताऊंगी तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लूँ यहाँ पे, देखो एक एग्जांपल लो, आपके पास है 28, ये क्या होगा हमारा वंस प्लेस, ये तो सबको पता होता है, टेंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, ये तो सबको पता होता है। तो ये हमारा वंस और ये हमारा टेंस, वंस और टेंस पता चल गया। अब देखो इसे ये कैसे फाइंड आउट, जब टेंस यानी कि 20 प्लस, जब हम 20 प्लस 8 करते हैं तब क्या आता है हमारा 28 आता है, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 8 कर रहे हैं तब क्या हमारा 28 आ रहा है। और जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 24, जैसे 24 ये हमारा टेंस और ये हमारा वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे यानी कि 2 इंटू जब मैं 10 करूँगी और प्लस 4 इंटू 1 करूँगी तो क्या आएगा हमारा 24 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो हर एक के अंदर क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि किस तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। देखो अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा, अगर हमें 2 डिजिट का बनाना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, जो कुछ भी हो उस वो 10 यानी कि वो 10 तो प्लस मल्टीप्लाई की बात नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर वो 2 डिजिट का बनाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है 5 2 ज़ा 10, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको 2 डिजिट यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे 2 डिजिट अगर लेके आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे देखो एक बारी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। जैसे इधर क्या बोला गया है कि हमारा 2 है और 10 है, अगर आपको इसे ये डिजिट बनाना है तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई करके वंस और टेंस प्लेस ले आई मैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि हमारा यहाँ पे 10 कॉमन है, तो ये देखो अगर आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, वंस और टेंस यानी कि 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो उसके अंदर 10 या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर ऐड होगा। ये कैसे, आप ये सोच रहे हो ये कैसे, तो इसके अंदर देखो या तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं प्लस की टर्म्स में निकालूँ तो 10 प्लस 10 प्लस 4, 10 तो आ रहा है ना, अगर आप प्लस करोगे तो भी 10 आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हो तो भी क्या आएगा हमारा 10 आएगा। अगर बिना 10 के आप 2 डिजिट नंबर नहीं बना सकते, क्योंकि 10 ही पहला ऐसा नंबर है स्टार्टिंग काउंटिंग के अंदर जो 2 डिजिट नंबर हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 10 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 2 डिजिट नंबर बना देगा, यानी कि वंस और टेंस 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे आप मान लो ये एग्जाम्पल था, तो इसे जैसे ये एग्जांपल था तो इसके अंदर 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 था। अब जैसे अगर मैं 10 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे मैं 10 के साथ x मल्टीप्लाई करूँगी और प्लस मैं यहाँ पे y कर दूँगी, तो यही हमारा फॉर्म हो जाएगी हमारे नंबर की। जैसे 10 इंटू 2 प्लस 5 तो क्या बन जाएगा हमारा 25, यही हमारा तो तभी तो हम हमारा 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर पाते हैं। अब जैसे मैं इसे आपको करके दिखाऊँ, अब देखो अब जल्दी जल्दी से कर लेंगे, आपको सब समझ में तो आ ही गया होगा। अब क्या बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर, अब
पहले तो ये लिख लो कि वन प्लेस और टेंस प्लेस होना चाहिए अगर 2 डिजिट नंबर बोला गया है तो 2 डिजिट नंबर हमें देखना है तो नंबर डिजिट लिख सकते हैं हम यहाँ पे डिजिट इन वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या डिजिट, जैसे x ले लेती हूँ मैं, और टेंस प्लेस पे ले लेंगे हम टेंस प्लेस पे, जैसे मैंने ले लिया y, तो नंबर क्या फाइंड आउट होगा, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था हमारा नंबर जैसे 10y + x। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पे x यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 10x + y। मैं ये इसलिए बता रही हूँ अगर आप में से कोई भी यहाँ पे वंस और टेंस को अगर x और y कर रहे हैं आगे पीछे तो आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या बोला गया आगे कि नंबर इज 9, तो क्या बोला गया है, यानी कि द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम क्या है, यानी कि वंस और टेंस को, वंस नंबर पे जैसे 2 था और 4 था तो इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 9 के इक्वल आएगा। ये वैसे यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं वैसे बता रही हूँ ना आपको, तो 9 के इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y क्या बोला गया हमें 9 के इक्वल, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और सेकेंड क्या बोला गया है कि इफ also 9 times this number is twice number obtained by reversing the order। reversing the order क्या होगा, यानी कि जैसे 24 था, रिवर्सिंग द ऑर्डर के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या था हमारा 10 × 2 + 4 ये था हमारा। अब रिवर्स करना है नंबर का, तो यानी कि 42 करना है, तो 42 करोगे तो तब क्या होगा हमारा, तो 10 × 4 + 2, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे 2 और 4 हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि x और y ही तो चेंज होंगे, हमारा 10 तो चेंज नहीं होगा ना, और ना ही प्लस माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो रिवर्सिंग, तो मैं यहाँ पे रिवर्सिंग नंबर यहीं पे लिख देती हूँ, बाय रिवर्सिंग तो 10x + y ये हो जाएगी हमारा, यहाँ पे ये हमारी 10y, तो y आगे आ जाएगा और x यानी कि x आगे आ जाएगा और y हमारा पीछे चला जाएगा। अब ये तो हमने एक इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बता, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, तो यानी कि मैं आपको एक बारी बता दूँ, जैसे ये हमारे नंबर थे 10y + x और दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10x + y, ये दोनों थे, ये रिवर्सिंग के बाद, और ये हमारा रियल नंबर जो पहले था। अब क्या बोला गया है, जो हमारा रियल नंबर है वो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स अगर आप करोगे हमारे रियल नंबर, यानी कि हमारे इसको जब हम 9 टाइम्स करोगे तो क्या होगा हमारा, ट्वाइस द नंबर ऑफ रिवर्सिंग ऑब्टेन, तो ये हमारे रिवर्सिंग करने के बाद इसके ट्वाइस होगा। अब ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या बोला गया है, जो आपका रियल नंबर है अगर आप उसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे वो रिवर्सिंग के इक्वल तब आएगा जब आप रिवर्सिंग वाले का ट्वाइस कर दोगे, यही था हमारा। तो फटाफट से यहाँ से हमारा निकालेंगे, तो 90y + 9x = 20x + 2y, तो इधर और मतलब सारी टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे। पहले 90y, तो y की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब 9x - 20x, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो हमें यहाँ पे हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इसे अब प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 88y, माइनस प्लस का होगा क्योंकि बड़े के सामने किसका साइन है, बड़े प्लस का साइन है। ये जो आपका प्लस और माइनस का साइन है ना, यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इस चैप्टर के अंदर भी, और हमारे सब चैप्टर के अंदर। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर पॉइंट की या फिर प्लस की या माइनस की भी गलती कर देते हो तो हमारा पूरा ही क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर प्लस माइनस हो रहा है, बड़े के सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 12 में से जब हम माइनस करेंगे तो 11x = 0। अब x की वैल्यू को अगर हमें आगे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये तो पता होगा ax + by + c = 0। यही होती है हमारे लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यही तो होती है हमारी इक्वेशन की फॉर्म। तो इसे अगर आगे लेके आना, लेकिन ये माइनस का है, अगर मैं इसे प्लस का करूँ तो इसे उधर भेज दूंगी, 11x - 88y = 0।
ये अब मैं इसे इक्वेशन पहले क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी इक्वेशन आ रही है और इसके कंपैरिजन में देखो ये बहुत बड़ी है। तो इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लो कॉमन क्या निकल के आ रहा है हमारा 11 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये किस में हमारा मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा तो डिवाइड में, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो साइन है वो x के वो सेम है, कोफिशिएंट भी 1 1 है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम बड़ी इक्वेशन को देखो आप, बड़ी इक्वेशन के कौन सी है, बड़ी इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये हमारी बड़ी इक्वेशन है, सॉरी ये बड़ी इक्वेशन, या फिर आप देखो यहाँ पे सेकंड और -1 करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 9 है और हमारा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस, साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पे क्या था माइनस का था। साइन के टाइम पर बीच वाले को नंबर को नहीं देखना है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो हमारे आंसर के आगे जो साइन लगेगा उसे हमें देखना है। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर देंगे हम इसे, पुट इन कोई सी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो आपका जिसके अंदर, जिस इक्वेशन के अंदर पुट करने का मन है। तो a इज इक्वल्स टू 9, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई हो जाएगा और y की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, वो भी प्लस की, बड़े के सामने प्लस का साइन है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी वंस प्लेस, जो हमें डिजिट फाइंड आउट करना था हमारे रियल, जैसे ये नंबर क्या होगा हमारा 10x प्लस वाई था, 10y प्लस x था, तो y की वैल्यू क्या है हमारी y की वैल्यू है हमारी 1 और x की वैल्यू क्या है हमारी 8। तो एक बार देख लेते हैं हमारी क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू 8 आई है, तो हमारा क्या नंबर बनेगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हमारा नंबर होगा 18। और रिवर्सिंग में अगर मैं करके बताऊँ तो 10x प्लस वाई था, तो नंबर होगा हमारा, आपको ये तो सीधा ही पता चल जाएगा 81 होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। x है हमारा 8 और प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा 81। यही था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। हमारे जो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, अब ये क्वेश्चन आपको देखो थोड़ा सा एकदम से वैसा अलग सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो मीना वेंट टू बैंक विदड्रॉ 2000, उसने क्या बोला गया, जो हमारा कैशियर है उसे क्या बोला गया कि वो विदड्रॉ कर रही है 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। उसने क्या बोला गया, मीना ने एक उसकी कंडीशन बोली कि अगर आपको ये 2000 रुपये उसे देने हैं तो 2000 नहीं देने सीधे, मतलब सीधे जैसे दे दिया, एक 500 का दे दिया, 400-500 का दे दिया, ऐसे नहीं देना। उसने कंडीशन दी कि उसे देने हैं 50-50 के नोट और हमारे 100 रुपीज़ के नोट्स, और मीना गोट 25 नोट्स, यानी कि उसे कितने टोटल नोट्स मिले, जब उसने काउंट किए तो उसे 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 शी रिसीव्ड। अब वो कितने विदड्रॉ यानी कि कितने रुपये लेती है कैशियर से, वो आपको फाइंड आउट करना है। 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट लेती है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो फाइंड आउट करना है उसे ही क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट पहले तो ये देखो यहाँ पे आप टोटल नोट कितने, मतलब टोटल रुपीज़ 100 नोट्स फाइंड आउट करने हैं ना हमें। लेट टोटल रुपीज़, एक सेकेंड,
मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे टोटल नोट्स क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नोट थोड़ी ना पूछा है कि एक नोट कितने का है। ये पूछा गया है कि टोटल नोट्स वो 100 रुपये के कितने लेती है और 50 रुपये के कितने लेती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, लेट टोटल रुपीज़ 100, यानी कि 100 रुपये के कितने नोट्स लेती है, वो तो हमें पता नहीं, वो तो फाइंड आउट करना है। तो वही हमारा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे लेट टोटल रुपीज़ 50 रुपये की कितने नोट्स लेती है, बी वाई। मान लो कि वो वाई लेती है, मतलब वाई रुपीज़ लेती है, क्योंकि हमें पता नहीं तो हम लेट ही कर सकते और तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, अब आपके पास 6 नोट हैं 10-10 के, तो आपके पास कितने हुए, 6 × 10 60। अगर आपके पास 10 रुपये के 20 नोट हैं, तो यानी कि आपके पास कितने रुपये हुए, टोटल कितने रुपीज़ हुए हमारे पास, 200 रुपीज़ हुए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हमारी यहाँ पे इक्वेशन, मतलब हमारा जो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, हमें अमाउंट, यानी कि जितनी अमाउंट हमारे पास है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करने हैं, हमारे नंबर ऑफ नोट्स से। हमारे पास नोट्स कितने हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे 6 नोट्स थे और 10 अमाउंट थी। यहाँ पे भी 10 का रुपए था, लेकिन वो कितने नोट्स थे, वो 20 नोट्स थे। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला इस टाइप से बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मैंने क्यों बताया आपको, तो यहाँ पे हमें नोट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन हमें क्या पता है, हमारी अमाउंट पता है। अमाउंट पता है हमें कि 100, लेकिन नोट्स नहीं पता। तो नोट्स हमने क्या लिए थे, एक्स लिए थे, प्लस अब यहाँ पे भी हमें अमाउंट नहीं पता, अमाउंट पता है लेकिन नोट्स नहीं पते, तो पता तो वाई। और यहाँ पे हमारी टोटल क्या दे रखा है, उसे वो कितने ले रही है, 2000। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब तो ये आपको बिल्कुल सिंपल लग रही होगी, आई होप। तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या बोला गया था, उसने क्या बोला था कि वो टोटल कितने रुपीज़ ले रही है, तो 25 नोट ले रही है। यानी कि जब वो एक्स के 50 के नोट्स, टोटल नोट्स मिलाए, और वाई यानी कि हमारे 100 रुपये के नोट्स को मिलाए और 50 रुपये के, तो वो किसके इक्वल होगा, 25 के, जब उसने काउंट किए। तो यही हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम इसे कट कर देंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पे भी हमारी छोटी इक्वेशन, यहाँ पे बड़ी इक्वेशन, तो एलिमिनेशन मेथड करने की मदद से हमें थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 50 कॉमन आ रहा है, तो 2x + y, और इधर भी हम कॉमन ले लेंगे 50, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 40। तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + y = 40। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी सी इक्वेशन होंगी, तो हमें वो सोल्व ऐसे कर लेनी चाहिए। अब थर्ड और सेकंड की मदद से करेंगे। थर्ड और इक्वेशन और सेकंड की मदद से जब हम करें, तो x + y = 25। यहाँ पे भी हम हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे y के साइन क्या है, सेम है, लेकिन कोफिशिएंट और वेरिएबल सेम है और साइन भी सेम है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2x + y = 40। साइन चेंज कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो प्लस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस। यहाँ पे बचेगा हमारा x, और इधर आप देखो तो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 40 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा गया 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जो हमारी x की वैल्यू है वो है हमारी 15। यानी कि हम हमारे 100 के नोट कितने ले रहे हैं, हम 15 नोट तो कितने लेंगे, 100 के लेंगे, और 50 के कितने लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूँ, जो कि थी x + y = 25। x क्या है हमारा, x है हमारा 15 + y = 25। तो y = 25 - 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10। अब यहाँ पे आप ऐड करके देख लो, 15 + 10 क्या हो जाएगा हमारा 25, यानी कि हमने जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। और वो 50 के कितने नोट लेगी, हमारे 10 नोट्स हमारे वो 50 के लेती है। अब यही था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट पार्ट पे। और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसके अंदर क्या बोला गया, ये क्वेश्चन आपको फिक्स्ड चार्ज देखते ही क्या याद आ रहा है आपको, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर तो देखो मेरे को ध्यान नहीं है, हमारा यहाँ पे टैक्सी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। वहाँ पे भी क्या बोला गया था, फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि अगर आप 3 दिन तक कोई भी बुक खरीदते हो हमारी लाइब्रेरी के अंदर से, तो 3 दिन का जो हमारा हमें जो रेंट पे करना है वो फिक्स है, हमें वो देना ही होगा। और अगर आप एंड द एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर, अब जैसे आप 3 दिन तक एक बुक लेके जा रहे हो, तो 3 दिन तक तो आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पे, आप 3 दिन तक मान लो 3 days तक का हमारा ₹100 फिक्स्ड है। 100 रुपये ऐसे वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन आप मान लो यहाँ पे 100 रुपये है। अब आप लेके जा रहे हो 5 दिन तक, 5 days तक लेके जाओगे, तो इसके अंदर से देखो 3 days तो जो हैं वो हमारे फिक्स हैं, यानी कि 100 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब बचे 2 दिन, अब 2 दिन यानी आप मान लो पर डे के आपको रुपीज़ देने होते हैं 50। पर डे कितना है, पर डे है हमारा, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डे लेते हो तो पर डे आप 50 मान लो, तो 2 है, 2 × 50 कर देंगे, तो यानी कि 100 + 100 आपको कितने रुपीज़, सॉरी 200 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 100 + 100 आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि आपने क्या किया, आपने जो आपके फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड को किससे प्लस किया, तो यहाँ पे अपने 2 days की जो हमारी वैल्यू है उससे हमने प्लस कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, एडिशनल, जैसे आप यहाँ पे y मान लेना और जो फिक्स्ड चार्ज है उसे x मान लो, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस, अब मैं जैसे इसकी इक्वेशन आपको बना के बताऊँ, तो यहाँ पे × 2 × y, क्योंकि हमें फिक्स्ड चार्ज नहीं पता, हमें एडिशनल चार्ज मतलब पर डे चार्ज नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पता था। मैं वैसे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी, और ये कितना टोटल कितना दे रहा है, 200। ये होगी हमारी इसकी इक्वेशन। और क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको करके बता दूँगी, 1 सेकेंड। अब मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ की तरीके से ही है। देखो अब क्या बोला गया है, अब हमसे ये बोला गया है कि ए लैंडर लाइब्रेरी, ये तो आपने देख ही लिया कि 3 दिन तक वो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि वो फिक्स्ड चार्ज उतना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज क्या है, तो वही लेट कर लेंगे, लेट द, अब ये भी देख सकते हो फाइंड आउट क्या करना है, फिक्स्ड चार्ज और हमारा एक्स्ट्रा डे यानी कि एडिशनल चार्ज, ये जो फाइंड आउट करना है वही लेट कर लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज x है और लेट द एडिशनल, एक्स्ट्रा चार्ज बोल सकते हो एडिशनल, जैसे मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिखूँ, 1 सेकेंड, ईच एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हो, जैसे डे के हिसाब से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ना, तो एक्स्ट्रा डे वो y है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड एडिशनल चार्ज वो तो हो गया, तो यहाँ पे रीथा है जो कि टोटल कितने पे कर रही है, वो रुपीज़ पे कर रही है 25, और कितने दिन तक लेके जा रही है, 7 days तक। अब तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया उस एग्जांपल की मदद से, 7 days तक लेके जा रही है, 3 दिन तो फिक्स है ही, बचे 4 दिन, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 × x, क्योंकि हमें नहीं पता, क्यों मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, जैसे आपके पास 3 नोट हैं और टोटल 10 रुपये, मतलब 10 का नोट है और 10 रुपये हैं, और वो तीन नोट हैं, 3 नोट वो भी 10-10 के, तो 30 रुपये। तो यहाँ पे आप देखो आपके 3 दिन और कितने रुपए ये नहीं पता हमें, तो वो तो हमें, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखो 3 फिक्स्ड चार्ज हमें नहीं पता, 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज नहीं पता, तो यानी कि x होगा, x हमने लेट कर ही लिया है, फिक्स्ड चार्ज नहीं पता तो x है, और जो हमारा प्लस
4, और जो 4 हो जाएगा, और जो हमारा यानी कि एडिशनल चार्ज वो भी हमें नहीं पता। इसे जो एग्जांपल मैंने लिया था वो इसके अंदर अप्लाई होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो 4 × y इज इक्वल टू टोटल कितने रुपीज़ पे कर रही है वो 27। यही हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या बोला गया है, जो हमारी सूजी है वो 5 डेज तक ले रही है, तो 3 डेज तो हमारे फिक्स हैं, 2 दिन बच गए, तो 3 दिन यानी कि x + 2y, और कितना टोटल पे कर रही है वो हमारी, टोटल पे कर रही है वो 21 रुपीज़। तो 21 रुपीज़ वो क्या कर रही है हमारा पे कर रही है, तो ये हमारे हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को कट कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन अगर मैं करूँ तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी साइन जो है वो सेम है। x + 4y इज इक्वल्स टू 27, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और x + 2y इज इक्वल्स टू 21, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये साइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा 2y, लेकिन किसका होगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि हमारे बड़े के सामने भी प्लस का साइन है। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 21 - 27 - 21, तो y 6/2, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। यानी कि हमारा जो जैसे एडिशनल चार्ज है, यानी कि पर डे चार्ज क्या हो गया हमारा, पर डे चार्ज चार्ज ही लिख देते हैं, पर डे चार्ज, सॉरी मैं थोड़ा सा ना वैसे लिखते हैं तो पर डे चार्ज जैसे लिखते हैं ना, तो कई बार जो वर्ड होते हैं वो लिखे नहीं जाते, और उसी के ऊपर हमारे जो जाते हैं वो उसी के ऊपर लिखे जाते हैं। तो पर डे चार्ज क्या हो गया हमारा 3, यानी कि अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको 3 देना पड़ेगा, अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हो तो 3 × 3 आपको 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और आगे आप फर्दर आप कर सकते हो। तो पर डे तो हमें चार्ज पता चल गया, लेकिन हमें फिक्स्ड चार्ज और निकालना है, यानी कि हमें 3 दिन का, यानी कि हमें वो फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है। अगर आप 3 दिन के बाद जल्दी से लौटा के जाओगे फिर भी आपको वो रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर, जब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हम पुट करेंगे, रुको एक सेकेंड इक्वेशन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x + 4y इज इक्वल्स टू 27, तो x + 4 × हमारी जो y की वैल्यू है वो है 3, और x तो हमें निकालना ही है, देखो तो इज इक्वल्स टू 27, x + 12 इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू 27 - 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो 15। यानी कि अगर आप बुक लेके जा रहे हो, चाहे आप 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन 15 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेते हो तो 15 × आपको 3 करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये था हमारा 5th पार्ट। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी लेकिन हो गया, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।